से सुनाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार तुम भी है। आपकी कोशिश, हमारी कोशिश, ये कोशिश अभी तक इस तरीके से चल रही है। 26 जनवरी के अवसर पे सभी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी सागर सर भी आएंगे बोलेंगे। अच्छा लग रहा है देखिए। हम सभी भी छोटे शहर से जाया करते थे और अपने स्कूल हो जाता था तो दूसरे स्कूल के में भी जाया करते थे। शायद वो एक लड्डू का मोह होता था, लेकिन फिर भी जब जाकर तो बच्चों कार्यक्रम देखते थे कैसे कर रहे हैं बच्चे, हम लोग भी करें, हमारी भी इच्छा करती है। आप जितने लोग दूसरों को करते हुए देख रहे हैं, किसी बच्चे को बनाने के लिए किसी ने कहा कि आप उसे जो है 100 कक्षाएँ लेंगे, उससे अच्छा है उसको एक छोटी सी कहानी सुना दीजिए। यदि वो उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई तो उसको 100 कक्षाओं के बराबर उसका ज्ञान होता है। पुराने समय में ऐसा ही होता था, कभी गुरु शिष्य को अपने जो है पढ़ाया नहीं करता था, उनको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी जिसके सीख से वो विद्यार्थी अपने आप हो जाता था। मैं भी एक दो कहानी सुनाना चाहूँगा। पहले ये बताता हूँ, एक क्लास चल रही थी, एक स्कूल का दृश्य है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए आप लोग प्लीज, आप लोग छोटे छोटे बच्चों के लिए है। एक स्कूल चल रहा था, एक विद्यालय चल रहा था, तो उसमें छोटे छोटे आप लोग की तरह ही बच्चे थे, वो बहुत शोर मचा रहे थे। स्कूल को देखा, उसने देखा बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई के प्रति, तो उसने एक तरकीब सोची। उसने क्या कहा, साथियों जो पढ़ाई नहीं करते हैं, आइए हम चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो रोज होती रहेगी। बच्चे तुरंत देख के हंसने लगे, उनको लगा कि यार चलो कौन पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ना चाह नहीं रहा था उस समय, तो कहे हाँ हाँ सर चलिए चलिए। उस विद्यालय के पास में ही समझ लीजिए ऐसी बहुत बड़ी पहाड़ियाँ थी, तो उन्होंने, अध्यापक ने क्या किया, बच्चों को ऐसे छोड़ दिया, जाइए आप जिसको जहाँ खेलना हो आप उधर जाइए, आप उधर जाइए। ऐसे बच्चे चले गए। दो छोटे छोटे बच्चे गए तो उन्होंने एक पहाड़ी देखी, और आपने कभी महसूस किया हो या आप कभी ध्यान दीजिएगा, यदि आप पहाड़ी में जो भी बोलेंगे वहाँ से कुछ देर बाद वही आवाज़ वापस आएगी। तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो खूब तेज तेज से चिल्ला रहे थे, तुम कायर हो। उधर से कुछ देर बाद यही आवाज़ आई, तुम कायर हो। तुम गंदे लड़के हो। उधर से भी कुछ देर बाद वही आवाज़ आई। अब बच्चों को तो पता नहीं था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो रोने लगे, दौड़ते दौड़ते अपने सर के पास गए कि सर वहाँ पे कोई भूत है, वो बार बार हमको बोल रहा है तुम कायर हो, नहीं तुम गंदे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बड़ों का सम्मान नहीं करते हो। वो ऐसे रोते रोते गए, तो वो अध्यापक उन बच्चों को अपने साथ ले गया, कहा जरा सब फिर से बोल के दिखाओ। तो एक बच्चा फिर से बोला कि तुम गंदे लड़के हो। उधर से फिर वही आवाज़ आई। कहा देखिए सर हमने कहा ना उधर भूत है। कहा अच्छा जरा ये बोल के दिखाओ कि तुम अच्छे लड़के हो। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो बच्चा बोला कि तुम अच्छे लड़के हो। उधर से आवाज़ आई तुम अच्छे लड़के हो। उसको अच्छा लगने लगा कि कोई उसकी तारीफ कर रहा था। फिर उसने कहा कि तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनोगे। उधर से भी यही आवाज़ आई। तब उस अध्यापक ने अपने बच्चों से कहा, ये बात आपको ध्यान से सुनिए क्या कहा। उसने कहा ये संसार जो है ना, ये जो दुनिया जिसको हम देखते हैं, हम अपने आप को जैसा तुम्हारे सामने रखेंगे ना, सामने वाला वैसा ही हमको समझेगा। हमें कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। जैसा अभी मैम ने कहा कि परोपकार करना हमारा धर्म है। कोई साथ चल रहा है, किसी को चोट लगी या हो गई, तो वो हमारा धर्म है कि हम उसको जो है मदद करें। यदि हम थोड़े से लोगों की भी जान बचा ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से हम जिसको जैसा सामने रखेंगे वैसा ही हमको उधर से ठीक होगा, हमको दिखाई देगा। या आप इसका छोटा सा बहुत छोटा सा उदाहरण लेना चाहते हैं तो कभी आप जब रोए ना, तो आप कभी शीशा देखिएगा, आपको सामने से भी कोई रोता हुआ नजर आएगा, तो उस चीज को भूल जाइए। और एक दूसरी छोटी सी कहानी है, कहानियाँ बहुत आप सभी के कार्यक्रम भी हैं, इसलिए बस एक छोटी सी और कहानी सुनाना चाहूँगा। वो कहानी इस तरह से है। बच्चों ध्यान से सुनो बेटा। एक राजा था, आप लोग पढ़ेंगे, कक्षा 8वीं में जो भी बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे या आगे बड़े लोगों ने पढ़ा होगा। एक राजा था, उसके दिमाग में 3 सवाल बहुत उसकी ज़िंदगी से परेशान कर रहे थे। सवाल ये थे कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण
काम कौन सा होता है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा होता है। उसने अपने पूरे राज्य में ये बात कम देना भी हमें इन 3 सवालों के जवाब दे देगा, हम उसे बहुत सारा पैसा देंगे। अब किसी को ये पता ही नहीं था कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, तो कोई नहीं बता पाया। एक दिन वो ऐसे किसी जंगल से होते जा रहा था, उसने देखा एक छोटी सी कुटिया जहाँ पे एक साधु रहा करता था। तो साधु के पास गया शरण स्पर्श करके बोला, गुरुजी हमें कहीं रोने लगे, हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम आखिर है कौन सा। तो साधु ने कहा, ठीक है भाई, आप आए हैं, कुछ दिन रुकिए, अभी हम काम में व्यस्त हैं, हम आपको बता देंगे। रात हो गई उस दिन। तो क्या हुआ कि एक कहीं से उसको राजा को वहीं कुटिया में सो रहा था, उसको रोने की आवाज़ आई। और जब बाहर देखा तो एक घायल व्यक्ति था जो बहुत रो रहा था, उसको चोट लग गई थी कहीं से। अब वो क्योंकि ऋषि जी जो थे, जो भी साधु जी थे, वो सो रहे थे, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनको उठा दें। तो उसने क्या किया कि जो है अपने उससे जो भी उससे हो सका उसकी मरहम पट्टी की, उसको दवाइयाँ दी, औषधि दी, उसको पूरी रात जग के अपने मतलब गोद में बैठा के उसको किसी तरह से सुलाया। उसको बहुत दर्द हो रहा था। फिर सुबह वो जब उठा, राजा को आँख लग गई तो देखा वो था नहीं जिसको चोट लगी थी। अब वो गया अपने साधु से बोला, कल रात को एक आदमी आया था, उसको चोट लग गया, ऐसा ऐसा हो गया। तब साधु ने बताया कि हमारे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम वो होता है जो अभी हमारे सामने है। जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, आपका ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आप कार्यक्रम देखें, सर क्या बोल रहे हैं, हम सब क्या बोल रहे हैं, कौन बच्चा क्या गा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है आपके लिए जो आपके साथ है इस समय। आप कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, घर में रहें तो आपकी जो भी माँ है, पिताजी हैं, आप स्कूल में जाएं तो आपके मित्र हैं, आपके गुरु जी हैं, और यहाँ पे हैं तो हम सब जितने लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और सबसे महत्वपूर्ण समय वही है जिसमें आपने जो भी कुछ सोचा, आपने जो भी कुछ सोचा हुआ है, आप उसको वही समय कीजिए। हर काम के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। जैसे हम लोग की क्लास में एस राम सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप जहाँ हो आप वहीं रहो, बी वेयर यू आर। आप जहाँ आप वहीं रहो, वही बातें सोचो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी कहानियों से कुछ भी सीखेंगे, और यदि 2-4 बच्चे भी इस कहानियों को सीख करके अपने घर में जाएं और लोगों से बताएं ऐसा क्या हुआ, आप सीख लें, तो हम सभी की कोशिश सफल हो जाएगी। नमस्ते, धन्यवाद। आशुतोष सर ने बहुत बहुत अच्छी बातें सुनाई, और कहानी सुनाने के लिए वैसे भी प्रसिद्ध है आशुतोष सर। तो टोपी बड़ा अच्छा पहनाते हैं। अच्छी तरह तालियां बजाकर जोर से बात बोली। बच्चे आज के समय में जो शिक्षा है उसका मतलब बस थोड़ा सिमट गया है, और तो इसीलिए जो आशुतोष सर हैं वो आपको इसी तरह बीच बीच में आके कहानियाँ सुनाते रहा करेंगे। ठीक है बच्चे, तो एक बार आशुतोष सर के लिए और अच्छी तरह तालियां जा रहा है। सामूहिक गान के लिए है गणपति, सुशीला, गीता और सीमा, तालियां इनके लिए। बैठ जाइए आराम से आराम से। साइड में आ जाओ सब।
शब्द पे ध्यान दो। मैं बताना चाहूँगा, एक तो थे हमारे भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह, और एक चंद्रशेखर आजाद जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उनके बचपन की झलकियाँ को दिखाना चाहेंगे और उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से अपने देश की आज़ादी के लिए कार्य किए, किस तरह से अपने स्वार्थ को त्याग कर उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो वो जब लोग जब आखिरी उम्र के थे तब से उन लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा था। अभी पूछा कि बच्चों को कराओ तो बोलो बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो किसी को बताए कि देखिए बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ये लोग इसको दिखाने के लिए मैं ये नाटक प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। चौधरी को फिर से कह लड्डू छूटा सामने से देखना चाहूँगा। बंदूक फोड़ने से ढेर सारे बंदूक होंगे, इनसे अंग्रेजों को मार दो। ये घटना थी हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह की, जो कि बचपन में अपने पिताजी की खेती करने के साथ साथ स्वयं भी वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पर उनके पिताजी अनाज बो रहे थे तो वहाँ पर वो बंदूक बो रहे थे। और इसके बाद मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बचपन की एक झलकी आप लोग को दिखाना चाहूँगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं तुम लोग को गिरफ्तार करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कदम उठाया है, इसलिए तुम लोग को सजा दी जा रही है। तुम लोग साइड हटा, साइड रहो, इन लोगों साइड हटा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमारे चंद्रशेखर आजाद महाकाल लीडर जब वो जज के बहुत मनाने पर भी अपनी बात से नहीं हटे तो जज ने उन्हें बहुत कमी उम्र में, जबकि वो लगभग 13-14 वर्ष के थे, तो उन्हें 14 बेंतों की सजा सुनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के लिए। और इसके बाद देखिए कि हमारे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी कैसे एक दूसरे को जाने पहचाने और आखिर में अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। जो सब लोग गोला बना के मीटिंग करते हैं। हमें अपनी बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंचानी है। चलो रेडी। ठीक है, अब तुम चल। हाँ, तो रुक जाओ, तुम भी जाओ, बैठ जाओ। पुलिस वाले भी जाओ, तुम भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक, कोई
अब इसके बाद जो आपके सामने दृश्य प्रस्तुत है, ये अंग्रेजों की संसद का दृश्य है। यहाँ पर अभी हमारे क्रांतिकारी आएंगे और अपनी बात अंग्रेजों के कानों तक पहुँचाने के लिए और हमारे देश के बाकी युवाओं को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर कुछ काम करेंगे, जिसको आप लोग अभी देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इसके बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ने संसद में बम से हमला कर दिया अंग्रेजों के ऊपर। ये हमला किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं था, वरन अंग्रेजों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए था। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को जज के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके आगे का दृश्य आप लोग के सामने है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और उनके दो साथियों राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज को पूरे देशवासियों तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां। अच्छा हाँ बच्चे लोगों का अच्छा जोरदार तालियां। अरे मेरा देश प्राणों से भी लगता मुझे प्यारा, करूँगी हिफाजत चाहे जान चली जाए, करूँगी हिफाजत चाहे जान चली जाए। हम सब इनके रित हैं, हम सब इनके रित हैं, माँ की गोदी सो गई, दे गई आजादी हमें, सब कुछ अपना खो गए, दे गई आजादी हमें, सब कुछ अपना खो गए। वह बड़े खुश नसीब है, वह बड़े खुश नसीब है जो जन्म यहाँ पाए, वह बड़े खुश नसीब है जो जन्म यहाँ पाए। करूँगी हिफाजत चाहे जान चली जाए, करूँगी हिफाजत चाहे जान चली जाए। ओए मेरा देश प्राणों से भी बढ़ के मुझे प्यारा, ओए मेरा देश प्राणों से भी बढ़ के मुझे प्यारा, करूँगी हिफाजत चाहे जान चली जाए। कार्यक्रम बचा हुआ है बस अभी एक, इसके बाद एक जो कार्यक्रम बचा हुआ है उसके बाद कुछ कर रहे हैं, प्रसाद वितरण होगा। ये सभी से मेरा निवेदन है, कोई फैकल्टी मेंबर कोई भी बच्चा चलो हाँ ठीक है। बिना उसके नहीं जाए, ठीक है। बच्चे थोड़ी देर और एकदम शांत रहें।